शिक्षा मित्रों के साथ साथ अनुदेशकों का भी मानदेय आज जारी हुआ है। लेकिन जो मानदेय आज जारी हुआ है या हो सकता है अगले सप्ताह जारी होता, लेकिन तब हमारे साथियों के खातों में मानदेय नहीं पहुंचता, यह हमें अच्छी तरह से पता है। इसके लिए हम लगातार जा रहे थे कि इस सप्ताह के अंत तक हर हाल में मानदेय जारी हो जाए, जिससे हमारे पास एक सप्ताह बच जाए, जिसमें हम लोग जनपदों में अपने जिला अध्यक्ष साथियों के माध्यम से एक एक शिक्षा मित्र साथी के खाते में कम से कम दीपावली से पहले मानदेय पहुंच जाए। इसलिए हम दौड़ रहे थे। साथियों, निसंदेह आज हमारे लगातार 7 दिन की मेहनत, संगठन के प्रयास से, अधिकारियों की संवेदना से मानदेय की लिमिट आज जारी हुई है और हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि ये मानदेय अगले 3-4 दिनों में हमारे जिला अध्यक्ष साथी सभी शिक्षा में साथियों के खातों में भिजवाने का काम कर लेंगे। संतलाल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब लोग हैं, लोगों का क्या एक गीत भी आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमको अपने कर्म पथ पे चलते रहना है। तो इसलिए हम परेशान थे कि अगर लिमिट आज नहीं जारी हुई, अगर अगले सप्ताह जारी हुई, तो हो सकता है कुछ जनपदों में मानदेय ना हो, कहीं वित्त लेखा अधिकारी नहीं मिलते हैं, कहीं श्रीमान बीएससी शिक्षा अधिकारी नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। उसके बाद मानदेय जारी होने के तुरंत बाद एक हमारे रिलेशन में एक लोगों का निधन हो गया था, वहाँ जाना पड़ा और वहाँ से अभी लौट के आए थोड़ी देर पहले, और फिर एक कार्यक्रम है, वहाँ जाना है। लेकिन इतना मैसेज, इतना फ़ोन आप लोगों का आ रहा था, वायरल ऑडियो और वायरल पत्र को लेकर के, जिसके लिए मुझे आपके बीच में आना पड़ा। साथियों, मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के फ़ोन मैं आज नहीं उठा पाया, जिसका कारण दोपहर तक निदेशालय में और दोपहर के बाद अपने रिलेटिव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था। बहुत सारे लोग नाराज़ भी थे, मैसेज भी लिख रहे थे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, आप ही की तरह सुबह निकल लेता हूँ और देर रात तक घर पहुँचता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक काम है हमारा कि शिक्षा मित्रों का भला कैसे हो, कैसे हम कुछ अच्छा कर पाएँ। बाकी कोई दूसरा काम बहुत ज़रूरी होता है तभी मैं कर पाता हूँ, अन्यथा आप देखते होंगे लगातार हम इसी में जूझे रहते हैं। एक पत्र वायरल हुआ हमारे आदर्श शिक्षा में शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से, जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय ने अपना जवाब दिया है। उसको लेकर भी लोगों ने हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर लिखा कि लो जी, आ गया आदेश, अब कैसे बढ़ेगा मानदेय, आप लोग सही नहीं बताते हैं। तमाम मैसेज ऐसे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे। ये खबरें आप सभी के अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो मैं उस पत्र के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि वह रूटीन वर्क है। पिछले 2 साल से जितने भी पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को दिए जाते हैं, वह सारे पत्र जा करके हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के श्रीमान सचिव महोदय के यहाँ जाते हैं और वहाँ से एक जवाब दिया जाता है कि आप पोषणीय नहीं हैं। हमने 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस तरह कर दिया है, तो उनका जवाब देना लाजिम है। जो आज की व्यवस्था है वह आज की व्यवस्था का जवाब देते हैं, ना कि वह जो होने वाला है या हो सकता है। कोई भी अधिकारी भविष्य के गर्त में क्या है ये लिख करके नहीं दे सकता जब तक उस पर कोई सरकारी आदेश ना हो जाए। आप सभी लोग शिक्षित हैं, आखिर आप लोग यह बात क्यों नहीं समझते हैं? इतनी बातों को लेकर के आप क्यों उत्तेजित हो जाते हैं? और धन्य है हमारे वह साथी जो इस तरह की चीज़ों को वायरल करते हैं।
आप पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद वायरल करिए अगर वायरल करने वाली है। एक साथी ने हमारे व्हाट्सएप पे आज लिखा कि इस ऑडियो को सुन करके, एक ऑडियो जो वायरल हुआ है उसको लिखा है कि इसको सुन करके हमारे बहुत सारे साथी हताहत हो जाएंगे। अरे क्यों हो जाएंगे? ऐसी कौन सी बात है जो हताहत हो जाएंगे? साथियों, इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी चाहिए और ना ही इस तरह का कोई गलत बयानबाजी आपको करना चाहिए। मैं एक बार वो ऑडियो आप लोगों को सुना देता हूँ, क्योंकि उसमें कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि इसमें कौन कौन लोग बात कर रहे हैं, और उस ऑडियो की पुष्टि हम भी नहीं करते हैं। उस ऑडियो को आप जरा एक बार सुनिए और उसको समझिए। नमस्कार। 25,324 रुपया 80 पैसा। 25,300 नहीं, 36,324 रुपया 80 पैसा। अच्छा, और 12 महीना 62 यूपी मॉडल के नाम से आ रहा है और दीपावली तक आ जाएगा। अच्छा, फिर तो आपको तह दिल से कई बार उड़ सकते हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा था ना कि मैं कह रही हूँ ना होगा, लेकिन घबराइए नहीं। जी जी जी, बहुत भूखने दीजिए। जब मेरे पास रात से खुल के आई है बात, 36,340 रुपया 324। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेडिकल वगैरह ये कुछ सारी सुविधाएं रहेगी। जैसे ट्रीटमेंट, जैसे मान लिया हमारा नी रिप्लेसमेंट है, आयुष्मान जैसी कोई तर्ज पर सब सुविधा मिलेगी। अब जियो आने दीजिए, साथ में देखूंगी, पढ़ूंगी, उस पर विचार मंथन होगा, तब जब बताऊंगी कहा क्या क्या। अभी तो ये मॉडल अलग है यूपी का। मेरे पास 2 अहम खबरें थी। जी, यूपी मॉडल 12 महीना 62 साल और